नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। नियुक्त परीक्षाओं में अब हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत शामिल, भोजपुरी, मगही समेत ये 7 भाषाएं बाहर। राज्य सरकार ने मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा नियमावली में संशोधन किया है। कैबिनेट के निर्णय के बाद कार्मिक विभाग ने संशोधन नियमावली अधिसूचना कर दी है। जारी नियमावली में राज्य और जिला स्तर पर मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के लिए कुल 15 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत को नई भाषा के रूप में शामिल किया गया है, पर भोजपुरी, मगही व अंगिका, असुर, बिरहोर समेत 7 भाषाओं को बाहर कर दिया गया है। नियुक्त परीक्षाओं के लिए अब जिला से लेकर राज्य स्तर तक सूचीबद्ध 15 भाषाओं की ही परीक्षा होगी। अब तक जिला व राज्य स्तर पर नियुक्ति के लिए अलग अलग भाषा चिन्हित थी। पूर्व में राज्य स्तरीय पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं में 12 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था। वही जिला स्तरीय नियुक्ति परीक्षा के लिए अलग से जिलावार 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था। सभी जिलों के लिए अलग अलग क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाओं की सूची थी। डॉक्टरों को चेतावनी के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, गलती इंसान से होती है। एमओ का निलंबन लिया वापस। रिम्स टीचर एसोसिएशन और सीनियर डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार की चेतावनी के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एमओ अनीश कुमार और सिस्टर इंचार्ज विद्या कुमारी का निलंबन वापस ले लिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने डॉक्टरों के विरोध पर शनिवार को अधीक्षक डॉक्टर हेंदर बिरुआ सहित सीनियर डॉक्टरों के साथ अपने आपस में बैठक की। इसमें रिम्स में सुधार के सभी बिंदुओं पर चर्चा की। इसके बाद पत्रकारों को बताया गया कि गलती इंसान से होती है, लेकिन जब व्यक्ति सुधरने को तैयार है तो उसे मौका अवश्य देना चाहिए। मंत्री के आदेश पर रिम्स प्रबंधन ने निलंबन आदेश को रद्द कर शोकॉज जारी कर दिया है। शनिवार की सुबह एमओ अनीश कुमार और सिस्टर इंचार्ज विद्या कुमारी के निलंबन के विरोध में सीनियर डॉक्टर अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। झारखंड में बदली राशन कार्ड की पात्रता, शर्तें 97,000 लोगों को हटाए गए नाम। झारखंड में 97,000 अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए हैं। इनकी जगह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र जरूरतमंद का नाम राशन कार्ड में जोड़ा गया है। दूसरी ओर हरा राशन कार्ड के लिए इतने लोगों को जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद अन्न के अधिकार से वंचित सभी जरूरतमंदों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की गति तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में 1 से 14 फरवरी के दौरान पीडीएस शक्तिकरण पखवाड़ा का आयोजन राज्य भर में किया गया है। विशेष अभियान के द्वारा राशन कार्ड में आधार सुधार संबंधित कार्य किए गए। एक व्यक्ति का कई राशन कार्ड में नाम दर्ज मिलने पर विलोपन की कार्रवाई की गई। मृत व्यक्तियों का नाम राशन कार्ड से हटाया गया। इसकी कुल संख्या लगभग 97,000 है। अभियान के दौरान अपवाद पंचिंग से खाद्य प्राप्त करने वाले लाभुकों का चिन्हितकरण किया गया। स्कूलों में शिक्षकेतर कर्मियों को भी ऑनलाइन हाजिरी बनाना अनिवार्य। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी ऑनलाइन हाजिरी बनाना अनिवार्य होगा। इसके लिए सभी जिलों को स्कूली शिक्षा और स्वच्छता विभाग निर्देश दे दिया है। इसके लिए जिलों के माध्यम से स्कूलों को सूचित किया जा रहा है कि ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर शिक्षकेतर कर्मचारियों की जानकारी अपलोड की जाए। स्कूलों में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ साथ गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कर्मियों को मार्च महीने के वेतन व मानदेय का भुगतान ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर किया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को जनवरी 2023 से ही ऑनलाइन हाजिरी बनाने पर वेतन का भुगतान किया जा रहा है। शिक्षकेतर और गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कर्मियों के लिए मार्च से इसे अनिवार्य किया गया है। सभी स्कूलों को अपने यहाँ के ऐसे कर्मियों की जानकारी ई विद्यावाहिनी पोर्टल व ऐप पर देनी होगी। रांची में पहला मंगलवारी जुलूस 14 मार्च को, रामनवमी का पर्व 30 मार्च को। झारखंड की राजधानी रांची में रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। रामनवमी का पहला मंगलवारी जुलूस 14 मार्च को निकलेगा। इसके बाद 21 मार्च को दूसरा, 28 को तीसरा और अंतिम मंगलवारी जुलूस निकलेगा। 29 मार्च को महाअष्टमी है। इस दिन मंगल आरती होगी और झांकी निकाली जाएगी। 30 मार्च को रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन रात 11:53 तक नवमी तिथि मिल
मिल रही है। जिस दिन मध्यकाल में नवमी तिथि मिलती है उसी दिन रामनवमी मनाई जाती है। 30 मार्च को रात 11:31 तक पुनर्वसु नक्षत्र और रात 1:42 तक अतिगण योग्य रहेगा। इसके अलावा सिद्धि योग्य मिल रहा है। इस कारण से यह तिथि काफी शुभ मानी जा रही है। 30 मार्च को ही रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर राज्य सरकार अलर्ट, 1-2 दिनों में जारी होगी एडवाइजरी। कुछ राज्यों में H3N2 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामले को लेकर राज्य सरकार अलर्ट है। राज्य सरकार विभिन्न जिलों का एडवाइजरी जारी करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस का इंतजार कर रही थी। केंद्र ने शुक्रवार को इस वायरस की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार को गाइडलाइंस भेज दी। अब राज्य सरकार की ओर से 1-2 दिनों में सभी जिलों को इस वायरस की रोकथाम को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की ओर से राज्य सरकार को भेजे गए पत्रों को गाइडलाइंस में मौसमी इन्फ्लुएंजा के सब वेरिएंट H3N2 वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्यों को इन वायरस को संक्रमण पर निगरानी बढ़ाने को कहा है। रांची करीब 2 लाख लोगों को 20 से 25 दिनों तक झेलना होगा बिजली संकट। राजधानी में कांके ग्रिड से जुड़े लगभग 2 लाख की आबादी को अगले 20 से 30 दिनों तक बिजली संकट झेलना पड़ सकता है। शुक्रवार को आंधी के कारण गिरे हुए बिजली टावर को बनाने में काफी समय लगेगा। इस दौरान इस ग्रिड से जुड़े लोगों को 75 मेगावाट की जगह करीब 30 से 35 मेगावाट बिजली उपलब्ध हो सकेगी। हटिया टू ग्रिड से अचानक दोनों सर्किट ब्रेक डाउन हो जाने के बाद सारा दबाव तीसरे सर्किट पर आ गया है। यह सर्किट काफी पुराना है और वर्तमान में कांके ग्रिड का पूरा लोड नहीं सह सकता, लिहाजा इसे आधी क्षमता के साथ चलाया जाएगा। इधर ट्रांसमिशन टावर गिरने के 24 घंटे बाद भी स्थितियां ज्यादा नहीं बदली है। झारखंड ऊर्जा संरक्षण निगम लिमिटेड का प्रयास है कि जिन जगहों पर टावर जमीन पर गिरे हैं उसे किसी तरह से एंटी थेफ्ट चार्ज कर दिया जाए। इससे कीमती तारों और उपकरणों की चोरी होने का खतरा फिलहाल टल जाएगा।